नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज के कानूनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है, राजेंद्र जी साहू के द्वारा एक कमेंट में पूछा गया है कि सर एलएलबी करने के लिए कोई एज का क्राइटेरिया है या नहीं है, यानी कि कोई आयु निर्धारित की गई है या नहीं की गई है। इस विषय पर हम चर्चा करें, आगे बढ़े। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लो ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट होना चाहता है उसे एलएलबी या बीएलएलबी करनी होती है। अगर कोई व्यक्ति स्नातक पास है यानी ग्रेजुएट है तो ऐसी दशा में एलएलबी कर सकता है, और यदि 12वीं पास है, 12th पास आउट है, तो फिर ऐसी दशा में बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी कर सकता है। तो सवाल ये है कि बीएलएलबी हो यानी जो 5 ईयर कोर्स है, 5 साल का जो कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें ग्रेजुएशन शामिल रहती है, वह कोर्स है, लॉ ग्रेजुएट हो रहे हो इसके माध्यम से, या फिर एलएलबी है। इनको करने के लिए कोई एज का यानी आयु का क्राइटेरिया क्या है। इसमें विवाद की स्थिति यह है कि पहले क्या था कि 20 ईयर इसमें किए गए थे कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष से ऊपर है तो वह बीएलएलबी, बीबीएलएलबी ये नहीं कर सकता, यानी 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो नहीं कर सकता है। तो 20 वर्ष के अंदर अंदर उसकी आयु चाहिए थी। उसके बाद 2016 में नोटिफिकेशन आया बीसीआई का, उसमें 22 साल कर दी गई, 22 ईयर्स कर दिया गया। अब इस नोटिफिकेशन से विवाद की स्थिति पैदा हुई। सेम यही कहानी एलएलबी के ऊपर लागू हुई। पहले था 30 ईयर, फिर उसके बाद में 45 ईयर किया गया, 45 साल। उसमें विवाद की स्थिति हुई और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चली जाती है, और पिटीशन में कहा जाता है कि साहब मौलिक अधिकार है एजुकेशन, उसमें किसी भी प्रकार की आयु के संबंध में बाध्यता नहीं होनी चाहिए। उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, उसी तरह लॉ शिक्षा यानी कानूनी ज्ञान प्राप्त करना भी हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो आप ऊपरी सीमा यानी जो अपर आयु है वो आप निर्धारित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 20 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो वो एलएलबी नहीं कर सकता, बीएलएलबी नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि 60 साल का कोई व्यक्ति है तो वो नहीं कर सकता। तो ये सारी सीमा हटा दी गई। कब से? 2016 के बाद, 16 में जो बीसीआई का नोटिफिकेशन आया उस पर उत्पन्न विवाद के बाद में। और आज की वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो आज अगर कोई व्यक्ति 55 साल का है, 60 साल का है, 65 साल का है, 90 साल का है, तो वह व्यक्ति एलएलबी, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीएलएलबी कर सकता है। यानी कानूनी रूप से कानून की शिक्षा प्राप्त कर सकता है और वकील के रूप में कोर्ट में पैरवी कर सकता है, चाहे उम्र कितनी भी रही हो। अब क्लेट की स्थिति की बात करें, इस संबंध में अपन बात कर रहे थे ऊपरी सीमा की, न्यूनतम क्या होगी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करी गई। लेकिन क्लेट का नोटिफिकेशन देखे तो उसमें 22 ईयर्स अगर कोई व्यक्ति एलएलएम करना चाह रहा है क्लेट के माध्यम से एनएलयूज में, तो फिर 22 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, ये दे रखा है। बाकी और कोई उल्लेख नहीं किया गया है आयु के संबंध में। ऊपरी सीमा जो आयु की है कोई निर्धारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति एलएलबी कर सकता है और कानूनी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जज बन सकता है, वकील बन सकता है। लेकिन जैसे जज बनना चाहते हो, राजस्थान में आरजेएस की एग्जाम लगती है, उसमें आयु सीमा निर्धारित है। तो अगर कोई 90 साल का व्यक्ति एलएलबी करता है तो फिर वो जज नहीं बन सकता, लेकिन वकील बन सकता है। लेकिन यहां बात करी जा रही थी शिक्षा प्राप्त करने की, एलएलबी करने की, तो उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बताइए आप भी कमेंट करके, कोई भी सवाल पूछिए, कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय।